दोस्तों, in this class we will discuss about important topics of polity for UPSC प्रीलिम्स और डिफेंस स्टेट पीसीएस। बच्चों, ज़्यादातर जो आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, आप पॉलिटी की एक बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत में लगभग 50 के आसपास चैप्टर हैं पॉलिटी में, लेकिन आपको मात्र 15 टॉपिक पढ़ने हैं। आप पिछले 20 साल का ट्रेंड देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में, इन्हीं टॉपिक से आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार यूपीएससी। आज हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे कि विच इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं आईएएस प्रीलिम्स में फ्रॉम पॉलिटी। पहला है फंडामेंटल राइट्स। जनरली यूपीएससी हर साल या एक साल बाद फंडामेंटल राइट से जरूर क्वेश्चन पूछती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां से भी क्वेश्चन पूछती है। ऐसा क्यों पूछती है यूपीएससी यहां से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से? क्योंकि 1976 में जब इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट किया तो उस टाइम एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। और इंदिरा गांधी ने समाजवादी बनने के लिए सोशलिज्म का नारा देते हुए डीपीएसपी को ज्यादा प्रेफरेंस दी कंपैरिजन टू फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, वोमेन है, माइनॉरिटी है, वो इन सब से रिलेटेड जरूर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आधार है, तो यहाँ से भी यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछ लेती है। एक्ट्स, बहुत बार एक्ट से क्वेश्चन पूछती है, जैसे रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नेक्स्ट 1793 फर्स्ट चार्ट एक्ट, 1813 सेकंड चार्ट एक्ट, 1833 थर्ड चार्ट एक्ट, 1853 लास्ट चार्ट एक्ट, 1858 एक्ट, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1893 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 मोरल रिफॉर्म, 1919 माउंटेन रिफॉर्म, 1935 इंडियन काउंसिल एक्ट। ये एक्ट हैं, यहाँ से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है। पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल यूपीएससी यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ रही है। पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन। प्रेसिडेंट से यूपीएससी कई बार पूछ लेती, कई बार नहीं पूछती, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जुडिशरी से भी एक क्वेश्चन हर साल यूपीएससी जरूर पूछ रही है, एक कई बार दो भी पूछ लेती है। जुडिशरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स, आपको जैसे मेंस लिखना है या डिफेंस स्टेट पीसीएस है तो आर्टिकल्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यूपीएससी आर्टिकल से नहीं पूछती, लेकिन आपको मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। स्टेट लेजिस्लेचर कभी पूछती है, कभी नहीं पूछती, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे 2023 में अब चर्चा में रहा, और इस देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सिस्टम है, और द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है बहुत ज़्यादा एक पावरफुल बन जाता है, एक डिबेट का इशू बन जाता है। नेक्स्ट है पंचायत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि जब डिफरेंट गवर्नमेंट हो जाती है सेंटर स्टेट में, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में कई बार जो रिलेशन है वो कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं कोऑपरेटिव की अपेक्षा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेती है, चाहे वो केस आयर कोहिलो है, चाहे किशन भारती है, चाहे वो शंकरी प्रसाद है, चाहे वो लाइक एसआर बोमाए है, चाहे वो इंदिरा साहनी केस है, कोई भी केस है उनसे मतलब रिलेटेड यूपीएससी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज, चर्चा में है, जैसे जे&के और जम्मू कश्मीर को नया यूटी बनाया है स्टेट का दर्जा खत्म करके, तो यूटी से भी कई बार, जैसे दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार हमने डिस्प्यूट देखने को मिले, तो यूटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमरजेंसी की अगर बात करूँ, नेशनल एमरजेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेट एमरजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईएएस प्रीलिम्स और मेंस। 356 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2016 में यूपीएससी ने मेंस में फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछा था,
क्योंकि उस टाइम नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ओनली स्टेट इमरजेंसी। लोकपाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2013 में जो लोकपाल एक्ट आया था 14 में बना। उसके बाद कैग, कैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस देश में कई बार बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हुआ, चाहे कोलगेट, चाहे कोई कॉमनवेल्थ। तो कैग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल भी कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। शेड्यूल पार्ट्स, शेड्यूल पार्ट से जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स में कम पूछती है, आईएएस में। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और गवर्नेंस, एक दो क्वेश्चन यूपीएससी गवर्नेंस से भी पूछ रही है, तो गवर्नेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में जैसे पूछ लेगी कि अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नेंस में अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी बाय पीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी बाय सीएम, द टर्म ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इज फिक्स्ड, जैसे ऐसे पूछ लेगी इन स्टेट रिगार्डिंग टू स्टेट। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय सीएम, टर्म कितनी होती है चीफ सेक्रेटरी की। मतलब ऐसे क्वेश्चन गवर्नेंस से पूछ सकती है यूपीएससी। गवर्नेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आप केवल 15 टॉपिक हैं, इन यही बार बार पढ़ो, 50 टॉपिक मत पढ़ो। आप फोकस करो समाज स्टडी पर। यदि इन टॉपिक्स पर आप फोकस करोगे, आप ट्रेंड देखो 15-20 साल का, यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछ रही है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स फॉर आईएएस प्रीलिम्स।